इंदौर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। रिटायरमेंट से 2 साल पहले आरक्षक को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 4,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर ये आरक्षक भर्ती हुआ था। 2006 में आरक्षक सत्यनारायण वैष्णव की शिकायत दर्ज की गई थी और अपर न्यायाधीश जयदीप सिंह ने फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रिटायरमेंट के ठीक 2 साल पहले आरक्षक को सजा सुनाई गई है। 4,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया। साथ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर भर्ती हुआ था, ये बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ गए। अंशुल, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के ठीक 2 साल पहले उन्हें सजा सुनाई गई है। क्या था ये पूरा मामला, किस तरीके से उनकी भर्ती हुई थी, कब शिकायत दर्ज कराई गई थी, कैसे फैसला सुनाया गया, किस आधार पर, विस्तार से इस पर पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरक्षक जो है सत्यनारायण वो इंदौर में पदस्थ थे और इसी को लेकर के वो लगातार नौकरी कर रहे थे। और नौकरी करने के लगभग 23 साल बाद यह पूरी शिकायत जो है इस मामले में दर्ज की जाती है। 2006 में इंदौर के छोटी ग्वालथोली थाने में यह शिकायत दर्ज होती है, जिसके बाद जांच शुरू होती है और 2013 में लगभग 7 साल जांच करने के बाद 2013 में यह मामला दर्ज किया जाता है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो लगा करके आरक्षक सत्यनारायण ने अपनी नौकरी जो है पुलिस विभाग में प्राप्त किया। आरक्षक सत्यनारायण जो है उनका पूरा नाम सत्यनारायण वैष्णव था, उनके भाई का नाम वैष्णव था और वे वैष्णवी समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके खुद को लोधी समाज को बता दिया। और लगभग 7 साल की जांच के बाद 2013 में यह पूरा प्रकरण जो है दर्ज किया जाता है और उसके बाद कोर्ट में केस भी चलता रहता है और सत्यनारायण की नौकरी जो है पुलिस विभाग में वह भी चलती रहती है। और 3 दिन पहले अब इस पर पूरा मामले पर फैसला आता है, जिसमें सत्यनारायण का जो सर्टिफिकेट है उसे फर्जी पाया जाता है और उस पर सत्यनारायण के ऊपर सजा सुनाई जाती है। कोर्ट के द्वारा सत्यनारायण को 2 साल की कैद सुनाई जाती है, साथ ही जुर्माना भी जो है वो सत्यनारायण पे लगाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लगभग 40 साल की नौकरी जो है इस दौरान सत्यनारायण कर चुका होता है और उसके रिटायरमेंट में मात्र 2 साल ही जो है यहाँ पर बचे हुए होते हैं। 40 साल की नौकरी के दौरान वह केस भी चलता रहता है, जो शिकायत हुई थी वो शिकायत पर जाँच भी चलती रहती है और कोर्ट में सज़ा सुनाने में इतना समय लग जाता है कि उसके रिटायरमेंट के ठीक 2 साल पहले सत्यनारायण को यह सज़ा सुनाई जाती है कि उसने जो नौकरी पाई थी वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पाई थी। उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वह फर्जी लगाया गया और इसी के आधार पर कोर्ट उसे सज़ा सुनाता है। और अब सत्यनारायण जो है वो 2 साल पहले, जबकि 2 साल बाद उसे रिटायरमेंट होना था, अब वो जो है यहाँ से उसकी नौकरी जो है उसकी सेवाएं पुलिस विभाग के द्वारा समाप्त करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है और सत्यनारायण को सजा सुना दी जाती है। दिलचस्प बात इसमें सबसे बड़ी यह भी है कि 7 साल तक पुलिस को जांच करने में समय लग जाता है। 2006 से 2013 तक पुलिस को जांच करने का समय लगता है और 7 साल बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज किया जाता है। बिल्कुल अंशुल, तो जैसे कि आपने कहा कि दिलचस्प और बड़ी बात तो इसमें यही है कि इतने सालों नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट के ठीक 2 साल पहले सजा सुनाई गई। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।